ये कतरा होके भी दरिया से जंग करता है। ये कतरा होके भी दरिया से जंग करता है, इसे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। ये कतरा होके भी दरिया से जंग करता है, इसे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे ये बलियाबी, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। खुदा करे कि सलामत रहे ये बलियाबी, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। हज़रात, आज इस अज़्म और इरादे के साथ हमें और आपको थोड़ा वक्त देना है। ये कॉन्फ्रेंसों की तकरीर नहीं और मजहबी जलसों का वो खिताब नहीं जो बहुत जच्चे तुले अंदाज में मैं आपकी समातों की दहलीज तक जाऊं। ये एकदम डायरेक्ट गुफ्तगू का प्लेटफार्म है, जहां आपके कान तक आवाज पहुंचे न पहुंचे मगर दिल तक हमारी बात पहुंच जाए। इसलिए तमाम सामीईन इस अज़्म और इरादे के साथ आ जाएं और बैठें कि हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे, और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है। जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। हजरात, सिर्फ चंद उलमा थे आज से 2.5 साल पहले सुबह 8 बजे बरेली की शरीफ की सरजमीन पर एक होटल में नाश्ता करने के लिए इकट्ठा हुए, मगर उसी नाश्ते के टेबल से एक तहरीक ने जन्म लिया और उसी तहरीक का नाम आज तहरीक बेदारी रखा गया। चंद उलमा थे सिर्फ, हजरत बलियाबी थे, मैं था, 1-2 लोग और थे। उसी होटल के सामने, खाने को होटल के सामने एक बड़े होटल में मीटिंग हॉल बुक किया हम लोगों ने। आनंद फानंद कलकत्ता, बिहार और झारखंड के जितने उलमा का नंबर फिल वक्त मौजूद था, उन लोगों से राब्ता कायम करके होटल के उस मीटिंग रूम में, मीटिंग हॉल में एक जबरदस्त मीटिंग हुई। और वहीं से सरकारे आला हजरत के रोजे पर फातिहा पढ़ने के बाद हम लोगों ने यह तय किया कि जिंदगी की आखिरी सांस तक हम कौम को गुनाहों से बचाने का अज़्म लेकर उठे हैं बरेली से, और इसी अज़्म को अपनाए हुए हम अपने जिस्म को कब्रों के अंदर डाल देंगे। क्या करना है हमें? एकदम संजीदा गुफ्तगू। एक बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा कि इस्लाहे माशरा के लिए, समाज सुधार के लिए कौन सा वसूल अपनाया जाए कि समाज सुधर जाए। एक दरबारी जो बादशाह का की नजरों में बहुत बड़ा बनना चाहता था, उसने कहा, बादशाह, इस्लाह माशरा के लिए सबसे बेहतरीन चीज है तरबियत। दूसरा जो उससे जलता था, उसने खड़े होकर बादशाह के दरबार में कहा, बादशाह सलामत, गलत है कि तरबियत पहला वसूल है, सबसे बड़ी चीज है माहौल। बादशाह ने देखा 2 मुद्दे आए हैं, 2 उन्वान आए हैं। बादशाह ने कहा, तुम दोनों को 1-1 महीने का वक्त दिया जाता है। जिसने तरबियत को वसूले माशरा बनाया है वो तरबियत पर प्रैक्टिकल दलील दे, और जिसने माहौल को वसूले माशरा बनाया है वो माहौल पर प्रैक्टिकल दलील दे।
जिसने तरबियत का दावा किया था, उसने 20-25 दिन के अंदर बादशाह को कहा कि मैंने तरबियत का पे सबूत इकट्ठा कर लिया है, अगर इजाजत हो तो उसका मुजाहरा हम दरबार में करें। दरबार सज गया। बहुत गौर से सुने आप, दरबार सज गया। उस तरबियत के उन्वान पर गुफ्तगू करने वाले दरबारी ने ताली बजाई। दरबार के 10 दरवाजे से 10 बिल्लियां आई। बिल्लियों के मुंह में प्लेट है, प्लेट में मोमबत्ती जल रही है। पूरे दरबार में घूम घूम कर करतब दिखाकर वो बिल्लियां फिर राज दरबार से निकल गई। न प्लेट गिरी, न मोमबत्ती गिरी, न मोमबत्ती बुझी। दरबार के तमाम लोगों ने तालियां बजाई। बादशाह ने कहा, वाकई तरबियत एक इस्लाह माशरा के लिए बहुत जरूरी है, और आज तुमने साबित कर दिया कि बिल्ली जैसे उछल कूद करने वाले जानवर को भी तरबियत देकर तूने एक ऐसे ढंग में उसे रचाया कि मुंह में प्लेट रखकर प्लेट में मोमबत्ती जलाकर भी वो करतब दिखाते हुए बिल्लियां गुजर गई, न मोमबत्ती बुझी, न प्लेट गिरी। वाकई तरबियत इस्लाह माशरा के लिए बहुत जरूरी है। जिसने कहा था इस्लाह माशरा के लिए माहौल जरूरी है, का तुम अब प्रैक्टिकल पेश करो। 4-5 दिन बाकी है, इसकी खोपड़ी खराब है, कोई दलील इसके पास नहीं बन रही है। अपने एक हमनवा से जिक्र किया, ये मामला है का जंगल में चले जाओ, एक अल्लाह का वली बैठता है, वो सबसे बातें कम करता है। अहले इल्म तवज्जो दे, वो बातें कम करता है, मगर उसने तेरी सुन ली तो फिर तेरे मुकाबले में कोई आने वाला नहीं। गया जंगल में, अल्लाह के वली के सामने बैठा अदब से। बड़ी देर के बाद अल्लाह के वली ने निगाह उठाई, का बेटा क्या जरूरत है? का सरकार ये मामला है, इस्लाह माशरा के लिए। बादशाह ने पूछा क्या करना होगा? एक दरबानी ने कहा तरबियत, मैंने कह दिया माहौल। बादशाह ने कहा दोनों को प्रैक्टिकल दिखाना होगा। मेरे दोस्त दरबारी ने प्रैक्टिकल दिखा दिया कि बिल्ली आई, मुंह में प्लेट है, उसमें मोमबत्ती जल रही है, उसने करतब भी देखा है, मगर उसके बावजूद न प्लेट गिरी, न मोमबत्ती बुझी, न कोई नुकसान हुआ, बिल्लियां गुजर के चली गई। अब मैंने कहा माहौल, इस पर कोई मेरे पास दलील नहीं है। अल्लाह के वली ने आंखें बंद की है। कहा कब तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाना है? कहा हुजूर 5 दिन बाकी है। कहा ठीक 30वें दिन आखिरी दिन मैं दरबार में आऊंगा, तुम जो है अपना दावा ठोक दो कि मैं 30वें दिन उसकी दलील पेश करूंगा। यह दरबारी जाकर बादशाह को कहा, मैं फला दिन दलील पेश करूंगा। अब इंतजार हो रहा है, वक्त गुजर रहा है, चंद मिनटों का फासला है। अब दलील जो है, दलील अभी तक आई नहीं है, यह प्रैक्टिकल पेश नहीं किया है। जब तक अल्लाह का वली अपने बगल में पुराना सा झोला लटकाए हुए दरबार बादशाह में आए हैं। आने के बाद एक जगह बैठ गए। कहा हे वजीर, तुम माहौल के बुनियाद पर अपना अमल पेश करो। इतना कहना था कि अल्लाह के वली खड़े हुए। कहा पहले उसे बुलाओ जिसने तरबियत का दावा दिया है, मैं उस तरबियत को देखना चाहता हूं। फिर बादशाह ने ताली बजाई है, तरबियत का नारा लगाने वाले ने बिल्लियों को बुलाया है। फिर वो नाच कर उछल कूद कर प्लेट गिरे बगैर, मोमबत्ती बुझे बगैर चली गई है। तब जैसे ही वो बिल्लियां जाने लगी, फौरन जो है अल्लाह के वली ने अपने पुराने झोले से 2-4 दर्जन चूहों को निकाला है और बिल्लियों की तरफ खोल दिया है। जैसे ही चूहे दौड़े हैं, बिल्लियों ने प्लेट फेंका है, बिल्लियों ने मोमबत्ती फेंकी है और पूरे दरबार में वाही तबाही मचा दी है। इदारे शरिया ने तरबियत का माहौल बनाया है, मगर अपने गांव से जहेज मांगने वाले इन लालची चूहों को कब भगाओगे? इन लालची चूहों को भगाओ, वरना तरबियत भी बेकार हो जाएगी, तरबियत का सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इन लालची चूहों को भगाओ जो कह रहे हैं कि बगैर डिमांड के नहीं। और अब तो 1 महीने से राग बदल गई, 25,000 की नौकरी लग गई, तिलक का बिल, जहेज का बिल 10 लाख हो गया। मुझको कितना दोगे बे? मैं तो डेली 25,000 कमाता हूं।
महीने में 25,000 मिलने लगा, 10 लाख का डिमांड होने लगा। ये वो कुत्ते हैं जो सिर्फ चमड़ी चाटना जानते हैं। अगर इन्हें भगाकर अपना समाज बनाओगे तो आज फलस्तीन की आजादी के लिए रोना नहीं होगा और मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए रोना नहीं होगा, बल्कि हमारी माओ का दूध वो ताकत रखता है कि जिस मैदान में चाहेंगे हम खालिद इब्ने वलीद की अजमतों का झंडा लहरा सकते हैं। बस 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 बस, नारा लगाइएगा जब जरूरत आएगी तब। पहले इन लालची कुत्तों का इलाज कीजिए। एक गरीब बाप बड़ा परेशान था, दिल्ली के अखबार में उसने खबर छपवा दी। बड़ी खूबसूरत सोमो सलात की पाबंद, उमूर खारादारी में माहिर, खूबसूरत हसीन जमील बच्ची के लिए रिश्ता मतलूब है। जो लड़का मेरी बेटी से शादी करेगा मैं अपना पूरा कारोबार उसके नाम ट्रांसफर कर दूंगा। सुबह का सूरज निकलते ही लालची लुटेरों की लाइन लग गई। न जाने कितने फटे हुए जींस पहने हुए नौजवान लाइन में खड़े हैं। यह भी एक फैशन की निशानी। तवज्जो दे। बड़ी मुश्किल से एक लड़के को सेलेक्ट करके बोली अभी साहब रिश्ता हो गया। 10-15 दिन के बाद शौहर ने बेगम से कहा, बेगम अब्बा जान ने अब तक बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। कहा तुमने मांगा ही नहीं। मांगो जरूर देंगे। चला है ससुराल, वही जूता पहना जिसको चुरा कर सालियों ने चूना लगाया था, वही सोने की अंगूठी पहना जिसको पहनाते हुए न जाने कितनी बार सास रोई थी, वही घड़ी कलाइयों पे बांधा जिसको खरीदते हुए न जाने गरीब बाप ने कितने कट्ठा जमीन बेच दिया था। चला है इचलाता हुआ और अपने ससुर को दोनों हाथ झाड़ कर कहता, अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम। अब्बा आपने अब तक बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। बेटा तूने मांगा ही नहीं। कब आया हूं दे दीजिए। कब बैठो इत्मीनान से लेके आता हूं। 2-2.5 घंटे के बाद 36 इंच का अल्युमिनियम का कटोरा सर पे लेके निकले बड़े मियां। ये परेशान के कौन सा कंप्यूटर है जो 36 इंच के प्याले में अट गया है। और जब बैठे हैं बड़े मियां तो देखा वो कटोरा खाली। दामाद ने उछल कर कहा, अब्बा जान ये क्या है? का पूरा बिजनेस। का क्या मतलब? का जब तक बिटिया की शादी नहीं हुई थी यही कटोरा लेकर दिल्ली जाने मस्जिद के दक्षिणी दरवाजे पर मैं रोजाना भीख मांगता था। आज से मैं तुमको ट्रांसफर कर रहा हूँ। भीख मांगो, अगर गरीब बेटियों के बाप से मांगोगे तो तेरी औकात दुकौड़ी की हो जाएगी। अगर किसी बेटी के बाप से मांगना है तो चले दारे शरिया का दामन थाम और फातिमा के बाप से मांग ले। तेरी दुनिया भी बना दे, तेरा उकवा भी बना दे। अब 2 मिनट और। हजरत महमूद गजनवी ने अपने दरबार में कहा कि कोई है जो मुझे हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम की जियारत करा दे। एक दरबारी खड़ा हुआ, कहा हुजूर अगर इजाजत दीजिए तो मैं करा सकता हूं। कहा कैसे? कहा बहुत कठिन अमल है। 6 महीना जाके दरिया के किनारे मुझको अमल करना होगा, तब हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम की जियारत होगी। हजरत महमूद गजनवी ने कहा जा मैं इजाजत देता हूं। उस गरीब ने कहा हुजूर चला तो जाऊंगा दरिया के किनारे, मगर 6 महीने तक मेरे खानदान और मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा? हजरत महमूद गजनवी ने कहा मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। तवज्जो दीजिएगा, मैं जानता हूं मैं एक एक लफ्ज पे आपसे बुलवा सकता हूं, लेकिन जबान से आज नहीं बुलवाना है, दिल से बुलवाना है। कहा जाओ। हजरत आलमगीर ने खर्चा बर्दाश्त कर लिया।
6 महीने होने पर उसे बुलाया गया तो हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, सरकार मैं नाकाम हो गया, मगर 6 महीने की और अगर मोहलत दे दे तो यकीनन मैं हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम का दीदार करा सकता हूं। कहा जाओ, मैंने 6 महीना और दिया। साल भर के बाद बुलाया गया। क्या हुआ, अब तक दीदार नहीं हुआ? क्या सरकार माफ कर दीजिएगा, मैं बहुत गरीब हूं, अपने बच्चों को भरपेट खिला नहीं सकता था। बच्चों को भरपेट खिलाने के लिए यही एक तरीका था, कम से कम साल भर मेरे बच्चों ने भरपेट खा तो लिया। अब जो सजा देनी है दे लीजिए। महमूद गजनवी दरबारियों की तरफ रुख करते हैं। कोई भी दरबारी इसके लिए सजा मुतय्यन करे। एक दरबारी ने कहा, हुजूर इसको बूटियों में बदल दीजिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। एक गोरा चिट्टा आदमी उठा और उसने कहा, सुभान अल्लाह, बहुत सही फैसला है। और कोई है जो इस मुजरिम के लिए सजा तजवीज करे? तवज्जो दे। एक खड़ा हुआ दरबारी, कहा हुजूर इसकी बूटियां करके कुत्तों के सामने दे दिया जाए। फिर वही गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ, कहा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। फिर हजरत महमूद गजनवी ने कहा, और कोई है जो मुजरिम के लिए अपना फैसला सुनाए? तब उनके चहीते गुलाम हजरत अयाज उठे, कहा आका, सबसे बेहतरीन फैसला है कि इसे माफ कर दिया जाए, इसलिए कि साल भर तक इसके बच्चों को आपने खिलाया कि आपका माल कम हो गया, आपका जाहो जलाल कम हो गया, आपके मकामो मनसब में तिनके लग गए। बोला नहीं आया, इसका माफ कर दीजिए। फिर वही गोरा चिट्टा आदमी खड़ा हुआ, का सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा फैसला। अब महमूद गजनवी पलटे हैं इस गोरे चिट्टे की तरफ, तू कौन है? उसने कहा बूटी बूटी कर दो। तूने कहा सुभान अल्लाह, फैसला सही। उसने कहा उसकी बूटियों को कुत्तों के सामने डाल दो। तुमने कहा फैसला सही, सुभान अल्लाह। मेरे अयाज ने कहा माफ कर दो। तुमने कहा फैसला सही, सुभान अल्लाह। आखिर वजह क्या है? जवाब सुनिए ताजपुर वालों, कुर्बो जवार से आने वालों। उस गोरे चिट्टे आदमी ने कहा, पहले आदमी ने जो कहा बूटियां बना दीजिए, वो एक कसाई का बेटा है, उसका बाप गोश्त की बूटियां बनाता है, इसलिए वही रंग बेटे के खून में शामिल है। का फिर दूसरे ने कहा कुत्तों के सामने डाल दीजिए। का इसका बाप दूसरे राजा के शेरों को गोश्त की बूटियां डालता है, उसके कुत्तों को डालता है, तो जो बाप का कैरेक्टर है वही बेटे का कैरेक्टर है। का तीसरे अयाज ने कहा माफ कर दीजिए, तो ये मेरे हुसैन का बेटा है, हुसैन माफ करने वाला है, उसकी औलाद भी माफ करने वाली। तवज्जो देंगे। हजरत महमूद गजनवी ने कहा आप हो कौन? का जिस खिजिर के तलाश में है वही खिजिर अलैहिस्सलाम मैं हूं। मैंने 3 किरदार आपके सामने रखा है। क्या आप उस लालची लौंडे के बाप बनना चाहते हो जो गरीब बेटियों के बाप का खेत बेचवा दे? क्या आप उस फैशन परस नौजवान के बाप बनना चाहते हो जो अपनी बेटियों को गोद में लेके न चले, कुत्तों को अपनी गोद में लेकर चले? क्या ऐसे बेटे का बाप कहलाना चाहते हो, या हजरत अयाज के बाप की तरह अपने बाप का मिजाज बनाना चाहते हो? तो उठो, हाथ उठाओ और कहो हम जमाने की राह पर नहीं चलेंगे, हम करबला के शहीद आजम की राह पर चलेंगे। करबला के शहीद आजम की राह पर चलेंगे। अगर ये नजरिया हमारा हो जाए, क्या कहना, क्या कहना। आखिरी बात, आखिरी बात, आप जानते हो आसाम में सिर्फ इसलिए सुन्नी सहीउल अकीदा मिसबाही आलिम और मुफ्ती का मर्डर हो गया कि कमेटी के जिम्मेदार इंसान के बेटे ने कहा मेरा दोस्त बहुत बड़ा गुनहगार है,
और ये उसका मशरब व अकीदा है, उसका निकाह पढ़ाना है। उसने कहा नहीं, मैं आला हजरत का मानने वाला हूं, मैं ऐसे गंदे का निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। ऐशा के बाद उसने इनकार किया। फजर की नमाज से पहले उसे टुकड़ों में काट दिया गया। क्या हैसियत है? ये उलमा बैठे हैं, क्या इनके बराबर है कोई समाज में? इनके बिलमुकाबिल कोई है? ज्यादा से ज्यादा तुम अरबपति की औलाद हो सकते हो, करोड़पति के वारिस हो सकते हो, किसी जमींदार और चौकीदार और किसी अनिस्टर और मनिस्टर के तुम औलाद हो सकते हो, वारिस हो सकते हो। मगर ये जितने उलमा बैठे हैं, ये चौकीदार के वारिस नहीं है, ये जमींदार के वारिस नहीं है, ये नबियों के वारिस है। इनकी इज्जत करो, इज्जत पाओगे। हजरत इमाम मोहम्मद ने ख्वाब देखा कि मेरे गांव का एक आदमी जन्नत में घूम रहा है। पकड़ लिया उसे, कहा तू जन्नत में? कहा बस आ गया। आंख खुल गई, याद आया कि यह आदमी तो अभी जिंदा है, यह आदमी तो अभी जिंदा है। शाम तक तलाश किया, क्या तुमको जन्नत में देखा? क्या हुआ? जन्नत में तुमको देखा? बोला चले गए होंगे। कहा हम खुद देखे। अमल बताओ? कहा कोई अमल याद नहीं। कहा जोर दो जहन पे। कहा 4-5 दिन पहले एक आलिम की इज्जत हमने कर लिया था। कहा कैसे? कहा दरिया दजला के किनारे में वजू कर रहा था और पानी मेरे दाएं से बाएं जा रहा था। मैंने देखा कि मेरे बाएं तरफ एक शहर का बहुत बड़ा आलिम वजू कर रहा है। मैं कांप गया, इसलिए कि मैं ये हदीस जानता हूं कि गुनहगार वजू करता है तो उससे गुनाह के काले कतरे टपकते हैं, नेकोकार वजू करता है तो उससे नूर के कतरे टपकते हैं। मैं चुपके से उठा और आलिम के बाएं जाकर बैठ गया कि मेरा धोवन उसको न लगे, उसका धोवन मुझको लगे। बस इतना ही तो मैंने किया। हजरत इमाम मोहम्मद रोते हुए उसकी कलाई पकड़कर कहते हैं उस आलिम का नाम बताओ, मैं भी इज्जत करके जन्नती बन जाऊं। तो चीख कर वो आदमी गले पकड़ के रोने लगा। कहा हुजूर वो कोई और नहीं, आप ही हैं जिनकी इज्जत मैंने किया है। इसलिए इदारे शरिया तहरीक बेदारी के प्लेटफार्म से हर उस शादी का बाइकाट करो जिसमें डिमांड हो रहा है, जिसमें मुतालबा हो रहा है। पुरानी तारीख दोहराओ। अब बारात गांव के पिंडाल में शामियाने में नहीं जाएगी। अब बारात जिस गांव की लड़की है उस गांव की मस्जिद में जाएगी जोहर की नमाज से पहले। तमाम बारातियों के लिए शर्त है कि वो नमाज़े जोहर बा जमात अदा करेंगे। जिनको नमाज पढ़ना है वही बारात जाए। 75% बाराती ऐसे ही घट गए, ऐसा ही घट गए। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद इमाम मस्जिद ने कहा पढ़ाए, एक गिला शरबत एक छुहाड़ा हर बाराती को दो, कहिए जाइए अपने घर। लड़के का बाप भी बैक हो जाए, आगे पीछे फोटो खिंचवाने वाले दुमछल्ले भी हट जाए, लड़का रह जाए और शाम को अपनी बीवी को दुल्हन को विदा कराकर अपने घर लाए। जितना खिलाना है दावते वलीमा के दस्तरखान पे खिला। तल्ख है मगर हकीकत बयान कर रहा हूं। 10 रुपये 20 रुपये का चाट खरीदते हो बाजार में फुटपाथ पे, जब तक वो चाट चम्मच से उठता है चम्मच से उठाते हो, चम्मच फेल कर गया तो उंगली फेर के उठाते हो, और अभी भी डर है कि कुछ सटा हुआ है तो लकड़ी निकाल के पत्ता चाट लेते हो। तेरे 20 रुपया के चाट में इतना दम, और गरीब बेटियों के बाप तुम्हारे पेट भरने के लिए बकरे ज़बह करते हैं और तुम बूटियां चूस चूस कर दस्तरखान पर फेंक कर मजाक उड़ाते हो और हड्डियों की ढेर लगाकर कहते हो देख बे मैं इतना खाया हूं, तू कितना खाया है।
लालची दूल्हों से भी समाज को बचाओ, लालची बरातियों से भी समाज को बचाओ। और ये शर्त रख लो कि जो बराती जाएगा उसे जमात के साथ नमाज पढ़नी। 75% ऐसे ही आउट हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब पे फजल फरमाए, दारैन की सादतें अता फरमाए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। मैं दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम अपने महबूबाने बारगाह के सदक़त तुफैल, बिलखुसूस कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी और आकाए नेमत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिम रिदवान के फयूज़ व बरक़ात से इस तहरीक को मालामाल फरमाए, हम सबको हौसला अता फरमाए, हम सबको एक और नेक बनने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बलियाबी साहब एक मिनट की इजाजत चाहूंगा। देखिए, एक शेर बहुत बूढ़ा हो गया तो जवान शेरों ने उसका बाइकाट कर दिया। कब तक हम कमा कमा के इसको खिलाएंगे? जो आजकल बेटा लोग कर रहा है, बाप बूढ़ा हुआ तो साइड कर दिया, समझे, और नए दुपट्टे की हवा में पूरे दुपट्टे, पुराने दुपट्टे की अजमत भूल गया। अरे बकलोल, नए दुपट्टे में परफ्यूम की खुशबू है और पुराने दुपट्टे में ममता की खुशबू थी। तुमने तमीज नहीं किया। नौजवान शेरों ने बाइकाट कर दिया। भूखा बूढ़ा शेर कब तक जंगल में रहता? एक दिन जंगल से बाहर निकला, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। हाँ, बोला यही है जो हमारे बाप दादा को खाया है। सारे कुत्ते घेर लिए, घूई घूई, जब तक जंगल के तमाम जवान शेर निकले। देखा मेरी बिरादरी का बूढ़ा शेर कुत्तों के घेरे में है। छलांगे लगाई शेरों ने, तमाम कुत्तों को काट छांट कर भमोर कर भगा दिया। तब बूढ़े शेर ने हाथ जोड़कर कहा, बेटो तुमने तो मेरा बाइकाट कर दिया था, फिर तूने मेरी जान कैसे बचाई? तो जवान शेरों ने कहा, चाचा आपस में झगड़ा चाहे जितना हो, मगर जब कौम की अजमत का सवाल आ जाएगा तो बिरादरी का झगड़ा नहीं देखा जाएगा, कौम की अजमतों का झंडा लहराया जाएगा। इसलिए सारे इख्तलाफात को भुलाकर अंसारी, जोल्हा, पठान, शेख, सैयद बर्बाद में हो, पहले मुसलमान बनो, पहले मुसलमान बनो। ये मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, उनका जो काम है वो अरबाबे सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।